हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आती है इसमें कि खुद से ही नोट्स क्यों बनाएं। मार्केट में इतने सारे नोट्स अवेलेबल है, बड़े बड़े कोचिंग्स के, टॉपर्स के, तो खुद से नोट बनाने की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है कि हमें खुद की नोट्स जितनी अच्छे से समझ आ सकती है उतनी अच्छे से दूसरे की नोट्स नहीं समझ आएगी। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, नोट्स बनाने का, उनको रिवाइज़ करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा तरीका है वो आपको सूट कर जाए या जो आपका तरीका है वो मुझे बेस्ट लगे। सो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का, लिखने का, उन चीज़ों को समझने का। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में चलता है और हमें फिर बाद में जब हम उसको रिवाइज़ करते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। सो इसीलिए बेटर है कि आप खुद से नोट्स बनाओ। यूपीएससी टॉपर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप खुद की नोट्स खुद से बनाओ। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों की नोट्स को प्रेफर करो, बट उसमें कुछ अपना ऐड ऑन भी ज़रूर करो। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर की नोट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोगों ने उसको बताया है कि हाँ वो अच्छा है, मैंने उसको पढ़ा है, तो ठीक है आप वो लो, बट उसमें कुछ अपना भी ऐड ऑन करो। जब तक आप उसमें अपना वैल्यू ऐड नहीं करोगे ना तो वो फिर आपके किसी काम का नहीं आने वाला। फिर तो वो कॉपी पेस्ट हो गया, किसी बुक को हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से वो हो जाएगा। तो अपनी चीज़ें उसमें ज़रूर ऐड करो। कुछ करंट अफेयर्स वगैरह आप उसमें लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट डाटा, तो जो नया नया डाटा आता रहता है हमारे करंट अफेयर्स वगैरह में या इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से जो आता है डाटा, तो उसको ऐड ऑन करना है आपके नोट्स में। और ये हर साल अपडेट होता रहता है। इस साल का जो बजट है अगले साल वो बजट चेंज हो सकता है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिस साल आप मेंस दोगे ना उस साल का आपको बजट पता होना चाहिए और उसके नेक्स्ट ईयर का भी। सो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने नोट्स खुद से बनाने में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि नोट्स बनाना कैसे है। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूँ वो है कि डोंट मेक नोट एट फर्स्ट रीडिंग। पहली बार जब आप बुक पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए सब कुछ फ्रेश होगा, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं हर चीज़ लिख लूँ। तो 50 पेज की बुक को आप 100 पेज में नोट्स बनाओगे, सो फिर तो ये वेस्ट है। दूसरी बुक ही आप बना रहे हो उसकी। तो इसीलिए प्रेफरेबल यही होता है कि आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स ना बनाओ। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ आप उसको अच्छे से पढ़ो, एकदम घुस भी नहीं जाओ बुक में। 6th क्लास की बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6th क्लास में और यूपीएससी में बहुत फ़र्क है। सो इसीलिए आपको बस उसको अच्छे तरीके से रीड करना है कि ओवरऑल मुझे नॉलेज हो है कि इस बुक में बताया क्या गया है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो बेसिकली इतना आपका माइंड प्रिपेयर हो गया होगा कि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप बस एनसीईआरटी को रीड करो। फर्स्ट रीडिंग में आप बुक पढ़ लो। मैं भी अपने डेली व्लॉग अपने चैनल पर डालती हूँ, आप वो ज़रूर चेक कर लेना। मैं अभी उसमें 20 डेज़ का एनसीईआरटी चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी की बुक सिर्फ रीड कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग होगी। तो पहले मैं रीड करूँगी, जब मैं सेकेंड रीडिंग करूँगी ना तो उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ना उसको मैं लिखने का प्रैक्टिस करूँगी, खुद से उसका आंसर करूँगी। फिर जब मैं थर्ड रीडिंग करूँगी ना तो मुझे पता हो जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फिर जब मैं नोट्स बनाऊँगी ना तो वो बेस्ट नोट बनेगा। सो इसीलिए फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है आपने भी। सेकेंड चीज़ जो फर्स्ट से रिलेटेड है वो है डोंट कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो बुक में लिखा है हमें लाइन टू लाइन उसको नहीं लिख देना है। कुछ अपना भी वैल्यू ऐड करना है हमारे नोट्स में। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह के बारे में दिया हुआ है तो वो मैंने लिखा, तो उसके बारे में कुछ अगर लेटेस्ट सर्वे में कुछ और चीज़ें फाइंड हो रही है तो मुझे वो भी ऐड कर देना है। क्या क्या चीज़ें कब मिली है, मुझे खुद की वैल्यू उसमें ऐड करनी है आपने। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट्स की आप बनाओ ना तो खुद की वैल्यू उसमें ऐड कर दो। अब थर्ड चीज़ है हमारी दैट यूज़ ओनली फैक्ट्स रिलेटेड टू सिलेबस। जो सिलेबस में बताया गया है सिर्फ उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। जो हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं है उसके बारे में हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि यूपीएससी में हमें हर चीज़ ही पढ़नी होती है, पूरी दुनिया की हर किताब रट डालो, कुछ भी नहीं छोड़ो, कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मैंने बताया भी है। तो बस हमें उतना ही पढ़ना है। जो चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है उसकी तरफ हमें जाना ही नहीं है। झूठ की रिसोर्सेज जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ रिसोर्सेज बढ़ेंगी, ब्रेन हमारा डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो जो भी चीज़ सिर्फ सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमें नोट्स बनाना है। और एक जो बोनस टिप है वो ये है कि प्रेफर होता है कि आप A4 साइज़ पेपर में ही अपने नोट्स बनाओ। अगर आप A4 साइज़ में नहीं बना सकते तो उस टाइप की जैसे स्पाइरल कॉपी है ना, तो वो एक ब्लैक पेज में मैथ वाले पेज में आती है, तो आप उस पर नोट्स बना लो। हिंदी वाले पेपर पे आपको नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे ना तो वो सादा ब्लैंक पेपर रहता है, तो ब्लैंक पेपर पे आपको आंसर लिखना है। तो इसीलिए प्रेफर होता है कि आप उस टाइप के कॉपी पे बनाओ या फिर A4 साइज़ पे बनाओ ताकि आपको उस पर लिखने की पहले से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि
लाइक आपके नोट्स आपने खुद ही पढ़ना है, तो बस वो आपको समझ आने चाहिए, पूरे मोहल्ले को समझने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो आप खुद समझो, ऐसे लाइक आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, कोई सिंबल यूज़ कर लो, लाइक हर चीज़ वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको समझ आ जाए, आपको जब पढ़ना हो तो आप उसको पढ़ लो, उसको पूरा डेकोरेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स आपके चेक नहीं होने वाले हैं। आप कोई फ्लो डायग्राम बना लो, उसमें फ्लो चार्ट बना लो, पॉइंट्स वाइज उसको करके लिख लो, बुलेट पॉइंट्स लाइक बना लो। शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को CN आप लिख दो, मतलब मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ, बट आपको जो भी आप उसका शॉर्ट फॉर्म जो आपको समझ आ जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस विल बी बेनिफिशियल, आपका टाइम भी बचाएगा ये। और एक टिप, लाइक जब आप अपने नोट्स बनाओ ना, तो अपने सिलेबस को और PYQs को एक साथ रखो। लाइक अगर आपको पता होगा ना कि मेरे सिलेबस में क्या है, लाइक हिस्ट्री का आप बना रहे हो नोट्स, तो आप हिस्ट्री का सिलेबस सामने खोल के रखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री से ये चीज़ें हैं, तो नोट्स में आप उसको ही ऐड ऑन कर पाओगे। PYQs का ये फ़ायदा होगा ना कि आप PYQs देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, तो उस पार्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है लाइक अपडेट फैक्ट्स। हर साल फैक्ट्स, लाइक मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है कि फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं हर साल, तो आपको उसको अपडेट करते रहना है अपने नोट्स में। ऐसा नहीं है कि मैं अभी से नोट्स बनाऊँ इकोनॉमिक्स के और मैं 2025 का डाटा लिख दूँ। 2025 का डाटा मुझे 2028 में काम नहीं आने वाला है। सो इसीलिए जब मैं 2028 में जाऊँगी तो मुझे 2027 और 2028 का डाटा पता होगा। सो दिस विल इनफ। और एक चीज़ जो बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, लाइक वो फंडामेंटल बुक्स हमारी जो होती है, लाइक स्पेक्ट्रम वगैरह या लक्ष्मीकांत, उनके भी नोट्स बनाने लगते हैं। तो वो पहले से ही बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके बुक दिया गया है, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको उसमें ऐड ऑन करना है तो साइड में जो स्पेस दिया रहता है ना, आप उस पर लिख दो उसको, जो भी आपको उसमें ऐड ऑन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको तो। बाकी उसके नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में लिखा गया है। तो ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम उसके भी नोट्स बनाने बैठ जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे UPSC की नोट्स बनाने के लिए। सो आई होप कि अब आप मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं नोट्स कब बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बता दिया जब मैं 3rd रीडिंग करूंगी तभी मैं नोट्स पे जाऊंगी। अभी मैं सिर्फ अपना दूसरा बुक प्रिंट करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ, मुझे पहले अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, सिलेबस वगैरह को, उसके बाद ही मैं नोट्स को ऑप्ट करूँगी। तो आपके लिए भी यही सही रहेगा कि आप पहले अच्छे से बुक को रीड करो, उसके बाद नोट्स बनाओ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय।